नमस्कार दोस्तों, बैटल वर्ल्ड के 4th इशू में आपका स्वागत है। तो बैटल वर्ल्ड के पिछले इशू में कॉर्वेक ने स्टारबैंड को भेजा था हीरोज से निपटने के लिए, लेकिन हीरोज ने स्टारबैंड को ही रोक लिया और फिर हैंक ने स्टारबैंड की पावर अपने पास ले ली ताकि कॉर्वेक से लड़ाई करते समय वो काम आ सके। लेकिन तभी वहां कॉर्वेक आ गया, इसलिए सारे हीरोज उसे लड़ाई करने लगे। तो अब आगे इधर कॉर्वेक सबके सामने खड़ा था। तभी हैंक कॉर्वेक से कहता है, तुमने बहुत देर कर दी कॉर्वेक, अब मेरे पास स्टारबैंड की पावर आ चुकी है। यह कहते हैं स्टारबैंड की पावर से कॉर्वेक पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है, जिस कारण सारे हीरोज को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी कैरल वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर देती है और हैंक से कहती है, हैंक ये क्या कर रहे थे? तुमने हम सबको ऑलमोस्ट मार दिया था। अगर मैंने ये एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो। जिस पर हैंक कहता है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तभी कॉर्वेक हैंक से कहता है, तुमने स्टारबैंड को कम समझा हैंक। लेकिन तभी कैरल वही एनर्जी से कॉर्वेक पे हमला करती है और सबको हमला करने के लिए कहती है और हैंक से कहती है, तुम्हें जो हो रहा है वो पता करो। यहाँ कैरल स्पाइडरमैन और बक्की से कहती है, तुम इस लड़ाई से दूर रहो और जितनी मदद मिल सके उतनी ले आओ। ये सुनते ही बक्की और स्पाइडी मदद लाने जाते हैं। यहाँ कैरल बाकी सबसे कहती है, चलो मिलकर इस पर हमला करते हैं। ये सुनते ही कैरल, स्टॉर्म, कुशाला, जैनेट, ल्यूक केज और थॉर हमला करते हैं, लेकिन कॉर्वेक उन सब के वार को ब्लॉक करता है और कहता है, मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हें एक झटके में मसल सकता हूँ क्योंकि मैं गॉड हूँ। जिस पर कुशाला कहती है, अगर तुम गॉड हो तो मैं डीमन हूँ। ये कहते ही कुशाला घोस्ट राइडर बन जाती है और कॉर्वेक पे हमला करती है। ये देखकर ल्यूक केज और थॉर मिलके कॉर्वेक को जोरदार पंच मारते हैं और तब थॉर कहता है, मैं भी गॉड हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर इस प्लेनेट को जोड़ के रखने में खर्च हो रही है। लेकिन तभी कॉर्वेक को गुस्सा आता है और वो अपना हाथ बड़ा करके थॉर, कैरल और ल्यूक केज को पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग मेरी सब्र की सीमा पार कर रहे हो। मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता हूँ, पर अब मुझे यही करना होगा। तभी जैनेट कॉर्वेक के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें समझ गई हूँ, तुमने सब कुछ ग्रेट प्लान के लिए नहीं किया है, ये सब बस तुमने अपने लिए किया है। ये सुनते कॉर्वेक कहता है, जो कह रही हो वो एक्सप्लेन करो। तभी जैनेट कहती है, ठीक है, तुम्हें क्या लगा हम अब तक कभी कैप्टन अमेरिका से नहीं मिले और ना ही रेड या डॉक्टर डूम के किसी वर्जन से मिले हैं। तुम हमसे बस सीखने का प्रयास कर रहे हो और इसलिए तुम हमें जीवित रख रहे हो ताकि हम वो कर सके जो तुम कभी ना कर सके। ये सुनते हुए कॉर्वेक अपना साइज बढ़ा देता है और कहता है, बस बहुत हो गया, तुम होशियार हो पर मैं कॉर्वेक हूँ और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम गॉड्स को पूछते हो तो तुम उनके साथ शांति बना लो क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है। जिस पर थॉर कहता है, तुम्हारा भी, तुमने मुझे मेरे हैमर से दूर रखा और मैं ये कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं हर सुबह उसे अपने पास बुलाता हूँ, पर अब नहीं। जिस पर कॉर्वेक कहता है, सुनकर बुरा लगा, पर अब तुम उसके बिना और फर्दर भी नहीं हो। ये सुनते ही थॉर हंसने लगता है और कॉर्वेक से कहता है, तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मेरा हैमर मेरी बात कहीं से भी सुन लेता है। ये कहते हम थॉर के हैमर को देखते हैं जो कॉर्वेक के पीछे से आता है और अगले पल कॉर्वेक के आर पार हो जाता है और थॉर के हाथों में आ जाता है। तभी थॉर उस हैमर को पकड़कर कॉर्वेक से कहता है, अब हो गया बराबरी का युद्ध। यहाँ से चुप रहती है और अब स्पाइडरमैन और बक्की को देखते हैं जो मदद ढूंढने गए थे। तब स्पाइडरमैन कहता है, अगर हमें कोई मिल गया तो तुम उससे बात कर लेना। लेकिन तब स्पाइडरमैन फील करता है कि कुछ होने वाला है और तो वहां पर एक शील्ड आके गिर जाती है, लेकिन स्पाइडी बकी को बचा लेता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर कुछ और लोग स्पाइडी और बकी को मिल चुके थे, जो थे स्पिटफायर, क्राइस्टार, ब्रिटनिकस रेक्स, सेफी ऑफ मेरिडियन, एवी ऑफ क्वीन, जस्टिस और डेविल गर्ल एंड मून डायनासोर। इन सबको देखकर स्पाइडरमैन और बकी चौंक जाते हैं। तभी वे सब लोग बकी और स्पाइडरमैन पे हमला करते हैं। तभी स्पाइडरमैन इन सब से कहता है, रुको, हम तुम्हारे शत्रु नहीं है। तभी जस्टिस अपनी टीम से कहता है, इनके पास हथियार है पर इनका ऑरा बुरा नहीं है। लेकिन तभी वहां जीजल आती है और सबको रोकती है और कहती है, मैं इन्हें जानती हूँ, ये लोग मर्डर वर्ल्ड पे थे, तो बताओ तुम लोग यहाँ आए क्यों हो? यहाँ कुशाला घोस्ट राइडर बन के कॉर्वेक को पकड़ती है और अपने पेनिस्टर का इस्तेमाल करती है, जिस कारण कॉर्वेक रुक गया था। तभी ल्यूक केज उसे जोरदार पंच मारता है और तब थॉर अपने हैमर को चार्ज करके कॉर्वेक पर जोरदार वार करता है। तो वही स्टॉर्म भी अपने थंडर से हमला करती है।
जिसके बाद वे सब लोग देखते हैं कि कॉर्वेक कमजोर होकर नीचे गिर गया था। लेकिन तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। ये देखकर स्टॉर्म कहती है, ये सब कुछ कॉर्वेक संभाल रहा था, तो हो सकता है कि कॉर्वेक के मरने के बाद ये हुआ होगा। लेकिन तभी जैनेट हैंक से पूछती है, तुम्हारा हाल क्या है? जिस पर हैंक कहता है, मैं अब भी ट्राई कर रहा हूँ। या थॉर अपना हैमर ऊपर करता है और कहता है कि मेरे ऑल फादर की पावर वापस आ चुकी है। लेकिन तभी थॉर देखता है कि अचानक से वो मूर्ति बनने लगा था और तब वो पूरी तरह मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। तभी कॉर्वेक पीछे से आता है और कुशाला को पकड़कर उसे घोस्ट राइडर से अलग कर देता है, जिस कारण कुशाला बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर ल्यूक केज तुरंत कॉर्वेक को मारने जाता है, लेकिन तभी कॉर्वेक एक झटके में ही ल्यूक केज को कमजोर कर देता है और कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। इधर जैनेट हैंक के पास आती है। तभी हैंक कहता है, बस हो गया, मैं अब अपनी शक्तियां समझने लगा हूँ। यहाँ कॉर्वेक स्टॉर्म की मेमोरीज को बोझ बनाकर स्टॉर्म को उसके नीचे दबा के रखता है। ये देखकर कैरल तुरंत कॉर्वेक पर हमला करती है और कहती है, तुम एनर्जी से बने हो और मैं एनर्जी सोख सकती हूँ। ये कहते ही कैरल एनर्जी सोखने लगती है, लेकिन तभी कॉर्वेक ये सब बदल के रख देता है और कैरल के अंदर सारी एनर्जी डाल देता है, जिस कारण कैरल भी कमजोर पड़ गई थी। ये देखकर कॉर्वेक कहता है, ये भी गई, अब कोई बाकी है? ये कहते ही कॉर्वेक मुड़ता है और देखता है कि अब हैंक और जैनेट बचे थे। तभी कॉर्वेक इन दोनों से कहता है, ये इतना काफी है या कुछ और करूं? ये सुनते ही हैंक को गुस्सा आता है और वो जैनेट से कहता है, पीछे हो जाओ, मैं इसे निपटाता हूँ। लेकिन तभी जैनेट हैंक को रोकती है और कहती है, तुमने अब तक बहुत खोया है। ये कहते ही जैनेट आगे आती है और कॉर्वेक से कहती है, चलो एक डील करते हैं। मैं जानती हूँ तुम जीत गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी नई टाइमलाइन बनाने में, और साथ में ये जान लूंगी कि तुम्हें करना क्या है। लेकिन बदले में तुम इन सबको पुनः जीवित करोगे और इन्हें एक अच्छी टाइमलाइन दोगे, और साथ ही मेरे हैंक को वापस लाना होगा, वो भी ठीक ठाक, ताकि इस हैंक की तरह ना बन जाए। मैं उसे ऐसे हाल में देख नहीं पाऊंगी। मैं बस कॉन्फिडेंट, हीरोइक और ब्रिलियंट हैंक चाहती हूँ, इसके जैसा नहीं। ये सुनते ही कॉर्वेक कहता है, ठीक है जैनेट। ये कहते ही कॉर्वेक फिर से ल्यूक केज को जीवित कर देता है और कहता है, मेरे साथ मेरे कंट्रोल सेंटर आ जाओ, वहां पर हम बाकी बात कर लेंगे। तो वह हम देखते हैं कि बकी और स्पाइडरमैन ने और मदद लाई थी।